हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी इन बरेली है उसमें पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली किस डिपार्टमेंट में कितनी ओपनिंग्स हैं, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, राइट, इस फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार जो आरईटी यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न होगा उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गूगल में सर्च करना है महात्मा ज्योतिबा फुले एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। तो आपके सामने जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस प्रकार आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है बरेली यूपी के अंदर, और ये नेक से A++ एक्रीडिएटेड है, राइट। तो काफ़ी अच्छा इसका अपना एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप जानती होगा कि नेक A++ मिला हुआ है, तो उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कितनी बढ़िया है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप पीएचडी करना चाहते हो। और इसमें आपको चीज़ बता दूं कि इससे पहले जो इसके एप्लीकेशन आए थे, जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आए थे, जिनका JRF है या अनदर फेलोशिप है, उनके लिए डायरेक्टली एडमिशन ले सकते थे। वहाँ पर कोई रिटन टेस्ट नहीं था, डायरेक्टली आपको फॉर्म फिल करना था और आपको इंटरव्यू देके अगर आपका सिलेक्शन हो तो डायरेक्टली आप पीएचडी में इनरोल कर सकती थी। अभी इस समय जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली जो ये यूनिवर्सिटी है खुद का एक इंट्रेंस टेस्ट कराती है, आरईटी यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। आप अपने थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो सेक्शन है कि रिसर्च, इसमें आप हाईलाइट देखिए और रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके साथ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जो डायरेक्टली इनका जो रिसर्च का DOR है यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च, एक नेहरू केंद्र इसके अंदर एक है, उसको DOR बोलते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च। उस की जो वेबसाइट है उस पर आप मूव कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड बरेली पीएचडी डीलिट DSC में सत्र 2023-24 में परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो बेसिकली है वो आपकी 7 अक्टूबर है, राइट। आपको यहाँ से आपको अप्लाई करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार एक इंटरफेस खुल के आएगा, राइट, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन्होंने बेसिकली नोटिस रिलीज किया था उस नोटिस को देखते हैं, राइट। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, इन्होंने एक नोटिस रिलीज किया था जो डे आफ्टर स्टडी रिलीज किया था। पीएचडी DSC डॉक्टर ऑफ साइंस, लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, एडमिशन नोटिफिकेशन 2023-2024 के लिए, राइट। ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। दोनों ऑप्शन है, यहाँ पर फुल टाइम भी कर सकते हो पीएचडी एंड पार्ट टाइम भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ में DSC, राइट, डीलेट इन वेरियस सब्जेक्ट और एरिया ऑफ रिसर्च में भी कर सकते हैं। यानी आपको जो एप्लीकेशन आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, पार्ट टाइम के लिए और फुल टाइम के लिए। साथ साथ में आप जो DSC है या डीड लिटरेचर है, बहुत सारे सब्जेक्ट में वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। द एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम विल बी डन थ्रू रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, RET होगा 2023। द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम डेटेड 18 सितंबर यानी डे आफ्टर स्टडी स्टार्ट हुए थे, उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 अक्टूबर 2023 है। और आपको इसकी फर्दर डिटेल चाहिए है तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करिए। ये वाली जो वेबसाइट है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जो अब आपको इसकी गाइडलाइन पढ़नी है तो इस पर आप क्लिक करिए, क्लिक किया रीड एडमिशन पॉलिसी, और जो गाइडलाइंस क्या उस पर आप क्लिक करेंगे, राइट। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ये खुल के आ जाएगा कि क्या क्या इसकी गाइडलाइंस हैं और रिसर्च पॉलिसी क्या है, पॉलिसी फॉर डायरेक्ट एडमिशन क्या है, पॉलिसी फॉर पार्ट टाइम पीएचडी क्या है, या इनोवेटिव रिसर्च ग्रांट क्या है, या LLD DSC एंड लिटरेचर ऑर्डिनेंस 2022
इसके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं PDF में। और पॉलिसी फॉर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस टू एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर, राइट। इन पे आप किसी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पर पर्टिकुलर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखना है कि अब आपको ये फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर द रेगुलर एडमिशन, अगर आपको रेगुलर एडमिशन चाहिए फुल टाइम तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको पार्ट टाइम PhD के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करना है तो अप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर एडमिशन इस पर क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए आपको जो फॉर्म फिल करने से पहले रीड आउट करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड द डिटेल फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, ये आप एक बार रीड आउट कर लेना फॉर्म फिलअप करने से पहले, राइट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें डिटेल है। एक बार आप अच्छे से इसे गो थ्रू कर लेना। करने के बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट पे आप टिक करेंगे और प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। तो आपके सामने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन खुल के आ जाएगा। इसमें अपनी सारी डिटेल आप फिल करेंगे, कैप्चा डालेंगे और सब्जेक्ट में आप जाएंगे, राइट। आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं, लेट सपोज मैं कॉमर्स सर्च करता हूँ, मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 17 सीट्स हैं। अब यहाँ पे आपको किस प्रकार लेना है, सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप, किस प्रकार आपको RET के थ्रू जाना है या आपको एजम्पशन फ्रॉम इंटरेस्ट, या आपका जो नेट क्वालिफाई वगैरह है तो आप उसके लिए एजम्प्टेड हैं, वो आपको करना है। आपको यहाँ पे अगर आपको नेट क्लियर है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्टली इनका जो RET है उसको देना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। या आप डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप एक फेलोशिप होल्डर हैं, JRF हैं, या आप अनदर फेलोशिप होल्डर हैं तो डायरेक्ट एडमिशन फॉर फेलोशिप होल्डर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसकी खुल के आपके सामने आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी देखता हूँ तो ज्योग्राफी में नंबर ऑफ 14 सीट्स हैं, तो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सीट्स भी चेक कर सकते हैं। नोट में क्या दिया गया है, 50% सीट्स आर रिजर्व for the PhD direct admission for fellowship holders. A reservation will be given as per the state and central government reservation policy. Vacancy change anytime as per the seat availability. यहाँ पर जितनी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके डिपार्टमेंट की, उसमें 50% जो सीट्स होंगी वो आपकी रिजर्व होंगी। किन के लिए रिजर्व होंगी? जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए, जो कोई फेलोशिप होल्डर है, जैसे JRF हो गया या आप अनदर फेलोशिप होल्डर हैं, उनके लिए PhD में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा और 50% सीट्स रिजर्व होंगी। बाकी 50% सीट जो होंगी वो आपका RET के थ्रू फिल करी जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका नोटिस में क्या मेंशन किया है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं और आपको किस प्रकार ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। ये क्लियर हो गया है आपको। और फीस वगैरह क्या है वो आपको एक बार जब इसे रीड आउट करेंगे, आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे तो लास्ट में आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करेंगे तो फीस भी वहाँ पे आ जाए, क्योंकि बेसिकली इन्होंने अपना कोई एक अलग से प्रोस्पेक्टस नहीं दिया PhD के रिगार्डिंग, तो नहीं तो हम उसमें भी डिस्कस कर सकते थे। ये चीज़ें आपके साथ आई थिंक क्लियर हो गई। अब इसमें कोई अगर और भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं तो एक बार आप जो वेबसाइट उसको अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, NAC A++ इसको मिला है, राइट। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे जो इनका जो एक बार चेक कर सकते हैं, और जो पैटर्न है एग्जामिनेशन पैटर्न सेम रहता है। जैसे यहाँ पे आपका जो वेटेज रहेगा, आपके 2 सेक्शन होंगे। जो पहला बेसिकली आपका सेक्शन रहेगा वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी RM के रिगार्डिंग रहेगा, और जो आपका सेकंड होगा वो सेक्शन वो आपका स्पेसिफिक डोमेन की रिगार्डिंग होगा। जैसे आप कॉमर्स के हैं तो उसका ब्रिटिश कॉमर्स का होगा सेकंड पेपर में, या आप ज्योग्राफी हैं क्या, या आप अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है तो उसका ब्रिटिश होगा। और दोनों के बिहाफ दोनों के इंक्लूड करके, और प्लस उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा आपका 30% मार्क्स का इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। बाकी आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका वेटेज 70% रहेगा, इंटरव्यू आपका 30% रहेगा। दोनों के मिला के फाइनली आपकी मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन के लिए अपडेट करा जाएगा, राइट। और बाकी कोई आपको इसकी एग्जामिनेशन डेट क्या होगी
राइट, RET की। तो जो फर्दर इनकी वेबसाइट है उस पर डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रेगुलरली अपडेट मिलता रहेगा, राइट। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।